बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सुहेल अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बॉर्डर 2 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बॉर्डर 1 जो 1997 में रिलीज हुई थी, उसमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग को एक जज्बाती अंदाज में दिखाया गया था। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी? दोस्तों, आप जब भी इलेक्शन होते हैं भारत के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस या ऐसी मूवीज बनाते हैं जिसकी वजह से भारत में जज्बात को उभारा जाता है ताकि इलेक्शन हम जीत सकें। इस बार भी वही हुआ है। बॉर्डर 2 रिलीज की गई है जो 23 जनवरी को हुई है और इसमें भी वही कहानी, वही लोग और वही चीजें दिखाई गई हैं। तो बॉर्डर 2 में भी 1971 की वार दिखाई गई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसमें फौजियों की कुर्बानी को दिखाया गया है। इसके अलावा एक ऐसे सॉन्ग बनाए गए हैं जिससे जज्बात को उभारा गया है, जिसमें घर कब आओगे, ये जो इंडिया की पहली फिल्म थी बॉर्डर 1, उसमें भी यही गाना था और दोबारा इसको बनाया गया है और इसमें भी है घर कब आओगे। और हम आपको बताना चाहते हैं पाकिस्तानी हैजा, जब आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। इसका रिजल्ट आपने मिशन सिंदूर में देख लिया है और कई जंगों में देख भी लिया है। अगर आप जंग के जरिए हमारे साथ बात करेंगे तो आपको जवाब जंग से ही मिलेगा और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आपको जवाब पहले हम दे चुके हैं। अब बात करें अगर बॉर्डर 2 की, तो बॉर्डर 2 में इन्होंने सारा प्रोपेगेंडा किया। ठीक है, अब इलेक्शन नजदीक थे तो उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ और दोस्तों बहुत सारे मवाद को शामिल किया जाए। अब आपको पता है कि बॉर्डर 2 का जो कहानी का खुलासा है, फिल्म एक सरहदी इलाके में तैनात भारतीय फौजी यूनिट के गिर्द घूमती है। कहानी में एक नौजवान कैप्टन, उसका खानदान, सरहद पर तैनाती, दुश्मन की साजिश और जंग की हौलनाकी दिखाई गई है और इसको ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें हदायतकार और सिनेमाटोग्राफी की, तो बॉर्डर 2 में कैमरा वर्क बहुत ताकतवर इन्होंने दिखाया। जंगी मंजर हकीकत के करीब लगते हैं और पस मंजर मौसीकी जज्बाती हैं, लेकिन कई मनाजिर में हकीकत से ज्यादा फिल्मी रंग नजर आता है। अगर अदाकारी की बात करें तो भारतीय अदाकारों ने किरदारों को भरपूर जज्बात के साथ अदा किया है। मां के किरदार में आंसू, फौजी दस्तों की कुर्बानियां, शहादत का मंजर, ये सब दिल को छू लेते हैं, लेकिन कई मौकों पर जज्बात को जरूरत से ज्यादा उभारा गया है। अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तान का इस पर जो रिएक्शन आया है वो क्या है, तो उसमें यह कि पाकिस्तान में जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो सोशल मीडिया पर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लोगों ने कहा यह फिल्म नहीं प्रोपेगेंडा है, यह हमारी तारीख को मसक करके पेश कर रही है। हर जंग को एक तरफा दिखाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इंडिया हमेशा एक तरफा चीज दिखाता है, दूसरी तरफ नहीं दिखाता। अगर वो अपनी दिलेरी दिखा रहे हैं तो अब दिखाएं हमारे पाकिस्तानियों ने कैसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। जो वो अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं वो तो पाकिस्तानियों ने सारे अंजाम दिए हैं। टैंक के नीचे हमारे नौजवान लेट गए थे। आप लोग वो हर चीज खुद अपनी फिल्मों में दिखा रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानियों ने किया। अजीब बात है वैसे। इसके अलावा पाकिस्तानी तजज़ियाकारों के मुताबिक फिल्म में पाकिस्तान को हमेशा मनफी दिखाया गया है। भारतीय फौज को हीरो और पाकिस्तान को विलन बनाया गया है। असल सियासी हकीकत को छुपाया गया है। बात बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तानी नाम का जो रद्द-ए-अमल आया है सोशल मीडिया पर, उसमें यह था बायकॉट बॉर्डर 2, ट्रुथ ऑफ 1971 और स्टॉप वॉर प्रोपेगेंडा। लोगों ने कहा हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी हमेशा अमन चाहते हैं, लेकिन जब जंग की बात हो तो अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, अपनी फौज के साथ खड़े होंगे। हम जंग से डरने वाले नहीं है। हम मौत इतनी हमें प्यारी है जितनी तुम्हें जिंदगी प्यारी है। तो ये तुम्हारी आबादी 1.5 अरब है और तुम ये कर दोगे वो कर दोगे, तुम्हारे ये भूल हमेशा रहेगी। तुम्हारी भूल जो है ना, ये कभी इसको हम सच नहीं होने देंगे और तुम हमेशा भूल में रहोगे। और हम इंशाल्लाह एज अ मुस्लिम, हमें पता है हमने मरने के बाद शहादत हमें नसीब होगी और तुम सिर्फ ये फिल्म बनाते रहना और हम तुम्हें जंगी मैदान में जवाब देंगे, जिस तरह मिशन संदूर में दिया है और अभिनंदन को जो हमने काफी पिलाई थी। शायद वो तुम लोग कभी तक भूले नहीं होगे। मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है तुम भूल भी नहीं पाओगे। इसके अलावा ये मूवी प्रोपेगेंडा है या हकीकत, ये सवाल सबसे अहम है। दोस्तों, क्या बॉर्डर 2 सच दिखाती है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब मैं आपको पहले दे देता हूं, बिल्कुल झूठा। सब फिल्मी कहानी है। जैसे सिर्फ मोदी को खुश करने का जरिया है जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करते हैं, क्योंकि मोदी इन चीजों से खुश होता है, क्योंकि हकीकत में तो वो इन चीजों से बहुत दूर है। हकीकत में उन्होंने मिशन सिंदूर देखें, अभिनंदन देखें, दूर ना जाए, 1971 ना देखें, आप अभी देख लें। अभी जो हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ है। ठीक है, अभिनंदन को हमने काफी पिलाई है और फिर आपकी उसकी मेहमान नवाजी की है और फिर आपके मुल्क वापस भेजा उसको। इसके अलावा भी आप देख लें, अगर हमारा दूसरा कमरान मसीह तो आपको नहीं भूला होगा। आप जरूर आए हैं, आपने ड्रोन भेजे हैं, लेकिन हम खुद आए हैं आपकी तरफ। कमरान मसीह आया है और यकीनन आपको कमरान का नाम तो नहीं भूला होगा और ना भूल सकेंगे क़यामत तक। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें तो ये सिर्फ एक कौम को हीरो और दूसरे को दुश्मन दिखाने का जरिया है। तरीकेदारों का कहना है जंग में कोई एक सच नहीं होता,
दोनों तरफ कुर्बानियां होती हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है, जंग में दोनों तरफ कुर्बानियां होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से लोग जो है मरते हैं। कोई एक तरफ से नहीं मरते कि एक मार रहा है दूसरा मार रहा है। ये कोई फिल्म नहीं है, रियल जो है ना कहानी बताएं आप फिल्म में। ये नहीं कि अपने बता रहे हैं 160 बंदे पूरे पाकिस्तान के 3000 लोगों से लड़ रहे हैं, ये सब झूठ है। अगर आपके 1600 बंदे भी होते हैं और इधर पाकिस्तानी 160 बंदे होते तब बात करते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तानी डरते नहीं है। पाकिस्तानी नहीं, हम मुसलमानों की बात करेंगे। इसके अलावा मीडिया और सियासत, भारत में ऐसी फिल्में अक्सर इंतखाबात से पहले कौमी जज्बात उभारने के लिए या भड़काने के लिए बनाई जाती हैं। पाकिस्तानी तजज़ियाकारों के मुताबिक ये फिल्में सरहद पर कशीदगी बढ़ाने का जरिया बनती हैं। कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि इलेक्शन जब सर पे होते हैं तो मोदी ने काम शाम तो किए कोई नहीं इंडिया में, वो ऐसी फिल्में बना के अवाम की जो जज्बात उभारता है। लेकिन अवाम को अगर इतनी उनके जज्बात जो है ना भड़क जाते हैं फिल्मों से, तो आए बॉर्डर पे लड़े। आपने देखा नहीं है मिशन सिंदूर में क्या हुआ, जब हमारे नौजवानों ने हमला किया है तो क्या हुआ जी, उनके लोग गांव छोड़ के भाग गए और हमारे लोग कैमरे के सामने आपके थे, वो खुद ड्रोन गिरा थे, अपने घर से असला उठा के ले और खुद फौज के साथ शाना बशाना खड़े थे, और आपके लोग जो है ना वो रो रहे थे, घर छोड़ के भाग गए थे। रिजल्ट तो आपके सामने था सब कुछ। फिर इससे तो बात किसी छुपी ढकी बात नहीं है। इसके अलावा इसका इंजाम क्या होगा दोस्तों? बॉर्डर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि एक नजरिया दिखाया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम नफरत के जरिए मुस्तकबिल बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप नफरत फैलाएंगे तो जरी बात है, नफरत एक तरफ से अगर फैलेगी तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक फैलेगी। वहां दूसरे लोगों में अगर पाकिस्तानी लोग जो है जंग नहीं चाहते, हमेशा वो हमेशा अमन चाहते हैं, लेकिन जब जंग की बात आएगी, हमारे मुल्क के ऊपर बात आएगी, तो फिर हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम नफरत के जरिए मुस्तकबिल बनाएंगे या अमन के जरिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप नफरत फैलाएंगे, आप बॉर्डर 2 के जरिए, बॉर्डर 2 में दिखा रहे हैं जी आर्मी सारी खड़ी हुई है, गाना गा रहे हैं जी, सब जो है ना शहादत के लिए तैयार है, मट्टी से बड़ा प्यार है। और भाई आप लोग भूल गए हैं, आप लोगों का अभिनंदन यहाँ गिरा है, सब सच बोल के यहाँ से चला गया, ठीक है। और आप लोग कहते हैं कि ये है वो है। आप लोगों एक जो है जिसे आपने बहुत जो है ना बड़ा बुद्धिमान समझा हुआ था, उसका तो आपने अंजाम देख लिया। किसी और को भेज के भी देख लेना। बॉर्डर 2 जो है सिर्फ फिल्मी कहानी है दोस्तों। इसका जो रिजल्ट है, जो रिव्यू था, वो बताने का मकसद ये था कि ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी है, ठीक है। जिस तरह कोई फिल्म बना दे, मैं और आप भी अगर कोई बैठ के कोई वीडियो बना दे इंडिया के खिलाफ या किसी मुल्क के खिलाफ, तो वो एक वीडियो होगी। उसका अगर बाकायदा अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जंग होती क्या है। जंग सिर्फ फिल्मों में नहीं होती। सनी देओल जब पाकिस्तान में आया था, वो बड़े डायलॉग मारता था, 2.5 किलो का हाथ है। इधर आके तो लोगों ने बड़ा उसको विजिट भी किया था, लेकिन फिर सनी देओल पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाता है, वो बॉर्डर 2, बदर। तो यार देखो, ये जितने भी लड़के है ना आप लोगों के एक्टर है, वो सिर्फ एक्टर है। एक्टर का मतलब क्या होता है? अदाकारी होता है। अदाकारी कर सकता है, जंग नहीं जीत सकता। इसलिए जंग से बाज आए और ऐसी वीडियो या ऐसी मूवी बनाने से पहले सोचें। और पाकिस्तानियों क्या, इस मूवी आप 100 बार ऐसी एक बॉर्डर एक नहीं, बॉर्डर के 100 वर्जन बना दें, पाकिस्तानी अवाम पे कुछ भी जो है ना असरात मतलब नहीं होने वाले, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कलम पढ़ने वाले। और दोस्तों ये था आज का बॉर्डर 2 रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे लगता है इंडिया वालों को वीडियो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि ये उनके हक में वीडियो नहीं थी। बहरहाल मैं अभी भी आप लोगों को कहता हूं कि जाके उठें, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। और जंग अगर आप करना चाहते हैं तो मैदान जंग में आए, फिल्मों में नहीं। सनी देओल साहब, आप भी अगर आप जंग करना चाहते हैं और आपका अगर 2.5 किलो का हाथ है, तो आए बॉर्डर पे देखते हैं आपका 2.5 किलो का हाथ है कि 5 किलो का हाथ है। हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, हम चाहते हैं अमन। हमारी शुरू से जो है ना कोशिश रही है पाकिस्तान की अमन की। लेकिन आप इंडिया में आपके जो कोई भी अटैक होता है तो आप लोग इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। इल्जाम लगाने से बेहतर है आप उन लोगों को पकड़ें जो आप लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर ही, अब वो इंडिया से उसी टाइम तो पाकिस्तान नहीं आ सकता। आप उनको पकड़ें, कोशिश करें कि अपने मुल्क के अंदर से ऐसे लोगों को खत्म करें, ना कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएं ऐसी फिल्में बनाकर। और बॉलीवुड इंडस्ट्री, अगर आपको अपने लोगों के ऊपर फिल्म बनाए तो अच्छा लगता है, और जब आप खसारे में जा रहे होते हैं तो कभी रिमांड डकैत और कभी बॉर्डर 2 बना देते हैं, तो जरा ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद